नमस्कार, 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली जिले में आज आम आदमी पार्टी ने एक विशाल विजय विश्वास सभा का आयोजन किया। इस सभा में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान की विशेष उपस्थिति रही। गुजरात आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी सहित पूरे प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये सभा भव्य रूप से हुई। स्थानीय किसान, महिलाएं, युवा और आम नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। सभा में लोगों ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी की नीतियों का स्वागत किया, बल्कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को पूरी तरह हराने का संकल्प लिया। जानकारी के अनुसार ये सभा गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का साफ संकेत दे रही है। आपको बता दें कि सभा के मंच पर केजरीवाल और भगवंत मान के साथ गुजरात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सभा का मकसद गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का विश्वास दिलाना और भाजपा के 30 साल के शासन की असफलताओं को उजागर करना था। वहीं ये सभा केजरीवाल और भगवंत मान के 4 दिवसीय गुजरात दौरे का हिस्सा थी। 24 मार्च को राजकोट पहुंचने के बाद 25 मार्च को अमरेली के बाद 26 मार्च को लालपुर और जामनगर और 27 मार्च को दाहोद में ऐसी ही सभाएं होनी हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए गुजरात की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, गुजरात में भी सभी महिलाओं के खाते में हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, जहां 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। केजरीवाल ने बताया कि अगर एक घर में माँ, बहू और बेटी हैं तो उस परिवार को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं बिगड़ जाएंगी। केजरीवाल का जवाब था कि तुमने करोड़ों रुपए खा लिए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। महिलाओं को तो घर संभालना होता है, परिवार चलाती हैं, उनका पैसा परिवार की भलाई में लगेगा। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा 30 साल से सत्ता में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र के 48 सीटों में से 40 सीटें भाजपा को मिली, लेकिन जनता को लाठियां, गालियां, अपमान, डंडे और जेल मिला। वहीं आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें जीती, लेकिन जनता के लिए लड़ाई लड़ी। केजरीवाल ने कहा कि 40 सीट जीतने वाले जनता को डंडे मारते हैं और 4 सीट जीतने वाले छाती पर डंडा खाकर जेल जाते हैं। उन्होंने रास्तों की खराब स्थिति का जिक्र किया और कहा कि भाजपा सड़कें बनाती है और 2 दिन में टूट जाती हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि पैसा कहां जाता है कोई हिसाब नहीं है। केजरीवाल ने द्वारिकाधीश मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि हम सौराष्ट्र के भगवान के आशीर्वाद लेने आए हैं, देश और गुजरात का विकास करने आए हैं, भाजपा का कब्जा हटाकर सच्ची सेवा करने आए हैं। भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए और केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी के लिए पार्टी बनाई, जो आज पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। मान ने पंजाब की योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि पंजाब में 10 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त है। कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। मान ने अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी बताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्हें जेल भेज दिया गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती। भगवंत मान ने गुजरात की जनता से अपील की है कि वो आम आदमी पार्टी को मौका दे। दिल्ली और पंजाब में हमने साबित कर दिया है कि आम आदमी की सरकार कैसे काम करती है। वहीं अब गुजरात की बारी है। गुजरात आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर 10,000 से 12,000 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई गठबंधन नहीं होगा। उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होगी। गढ़वी ने कहा कि पार्टी ने पूरे गुजरात को 7 जोनों में बांटा है। हर जोन से मजबूत उम्मीदवार तैयार किए जा रहे हैं। अमरेली की यह सभा किसानों के मुद्दों पर केंद्रित थी। यहाँ किसान अपनी समस्याएं लेकर आए, जिसमें सिंचाई, बिजली, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि यह सभा सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये गुजरात की राजनीति में बदलाव की शुरुआत थी। गुजरात में भाजपा 1995 से लगातार सत्ता में है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जनता में नाराजगी बढ़ी है।
महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियों और युवाओं का पलायन बड़े मुद्दे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती। जून 2025 के उपचुनाव में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा को हराया। ये छोटी छोटी जीतें आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उम्मीद बनी। वहीं अब स्थानीय निकाय चुनाव को पार्टी सेमीफाइनल मान रही है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि जिला परिषद का चुनाव सेमीफाइनल है। 1.5-2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, पहले आप लोग आम आदमी की सरकार बनाएं। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की इस सभा का असर पूरे गुजरात में दिख रहा है। पार्टी ने दावा किया है कि स्थानीय चुनावों में वो मजबूत प्रदर्शन करेगी। गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पंजाब में मुफ्त इलाज और महिलाओं को सम्मान, ये सभी मॉडल गुजरात में भी लागू होंगे। केजरीवाल ने वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, रोजगार बढ़ेगा और किसान खुशहाल होंगे। वहीं ये सभा सिर्फ अमरेली तक सीमित नहीं रही, पूरे सौराष्ट्र में इसकी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कोई पार्टी आई है जो 30 साल से सत्ता में बैठे दल को सीधी चुनौती दे रही है। कांग्रेस भी स्थानीय चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अकेले लड़ने का फैसला दोनों दलों को चौंका रहा है। वहीं सभा के अंत में केजरीवाल और भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये विजय विश्वास की सभा, विश्वास जनता का, विश्वास बदलाव का है। अमरेली की इस सभा ने साबित कर दिया है कि गुजरात अब बदलाव के मूड में है। स्थानीय लोग भाजपा का सफाया करने को तैयार है। आने वाले महीनों में जब स्थानीय निकाय चुनाव होंगे तो ये सभा याद की जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे अभियान के पीछे आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है। पार्टी गुजरात में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे हैं और किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं को जोड़ रहे हैं। दाहोद के आदिवासी सभा में भी यही मुद्दे उठाए जाएंगे, जबकि जामनगर में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों से बातचीत होगी। ये दौरा गुजरात के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का प्रयास है। गुजरात की जनता लंबे समय से एक विकल्प ढूंढ रही थी। भाजपा के शासन में विकास हुआ, लेकिन असमानता भी बढ़ी। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब। आपका नारा आम आदमी का है। केजरीवाल और मान जैसे नेता जो सादगी से रहते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं, लोगों में भरोसा जग रहा है। आज अमरेली में जो हुआ वो गुजरात की राजनीति का नया अध्याय है। जानकारी के अनुसार सभा में शामिल हर व्यक्ति ने महसूस किया है कि बदलाव आ रहा है। विजय विश्वास सभा ने न सिर्फ विश्वास जताया बल्कि संकल्प भी मजबूत किया है। वहीं अब गुजरात की जनता तय करेगी कि अगला लीडर कौन होगा और कौन सी पार्टी सत्ता संभालेगी। लेकिन अमरेली में जो ऊर्जा दिखी वो साफ बता रही कि आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूती से आगे बढ़ रही है और भाजपा को अब कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।